मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी ने बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल करते हुए 5 करोड़ रुपए की खंडनी मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मलाड पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर तकनीकी विश्लेषण और सूत्रों की मदद से आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी वीपीएन का इस्तेमाल कर इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप कॉल करके धमकियां दे रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मलाड पुलिस ने एक विशेष टीम बनाकर दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में जाल बिछाया। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने गुड़गांव से कैलाश ओम प्रकाश जायसवाल 40 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि बिजनेस में नुकसान होने के कारण उसने बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने ही चाचा से 5 करोड़ रुपए की खंडनी मांगने की योजना बनाई। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सर, मलाड पुलिस ने केस डिटेक्ट किया है, क्या है मामला, डिटेल बताइए। मलाड पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेनेंट थे अग्रवाल, बाबूलाल, मदनलाल अग्रवाल। एक शेयर ब्रोकर है और उनको एक फ़ोन पर धमकी आई थी कि आप हमें 5 करोड़ रुपये दे दो वरना आपके साथ बुरा होगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन पता चली हम लोगों को और जिसने मैसेज दिया था उसने बिश्नोई का नाम भी लिया था। फिर हमने उसके ऊपर ट्रैप लगाने की कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, पैसे के लेन देन को, लेकिन वो ट्रैप का जो हम कोशिश कर रहे थे उसमें उस चक्कर में नहीं आ रहा था। हम जब भी उसको कहते कि आप पैसे लेने के लिए आओ तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करता था और आता भी नहीं था। इस तरह से काफ़ी दिन जाने के बाद हमको एक ऐसा पता चला कि इसके घर में कोई डिस्प्यूट है। कंप्लेनेंट ने उसके बड़े भाई के साथ में पैसे का व्यवहार भी हुआ था। तो कंप्लेनेंट को विश्वास में लेकर हमने थोड़ी और जानकारी प्राप्त की। उससे पता चला कि उसके घर में से ये कोई कर रहा है। फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस और सारी बातों का अभ्यास करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इसका भाई का लड़का ही है जो ये काम कर रहा है। और फिर उसको हमने अरेस्ट किया और अभी लेकर आए दिल्ली से। और सर, मोटिव क्या था, किस वजह से ये इस तरह का गैंग का नाम लेके? ये जो भतीजा है कंप्लेनेंट का, उसके बिजनेस में उसको लॉस हो गया है और अभी उसका आर्थिक हालत जो है वो कमज़ोर बन गई है। और इसका चाचा जो ट्रेड मार्केट में शेयर ब्रोकर का काम करता है तो उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है। तो उसे लगा कि हम ऐसा कुछ करके पैसे ले लेंगे, वैसे तो पैसे ये देंगे नहीं, और इसलिए उसने ये धमकी वाला मैसेज उसको किया था, जिसके लिए उसने फॉरेन मोबाइल्स का यूज़ किया था। कितने आरोपी अरेस्ट हुए इस केस में? एक ही आरोपी है, एक ने ये मैसेज भेजा था और वही अकेला कंटिन्यू भेज रहा था। इसमें बिश्नोई गैंग का ही नाम क्यों लिया? क्यों इसको लगा कि बिश्नोई गैंग से पैसे मांगेंगे तो मिल सकता है? आजकल बिश्नोई गैंग का नाम लेकर पैसे मांगने से लोगों में डर पैदा हो जाता है और कोई डरता है तो फिर पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है। ऐसा उसके दिमाग में आया होगा, इसलिए उसने बिश्नोई गैंग का नाम लिया। आरोपी ने किन सिस्टम का इस्तेमाल करके मैसेज किया था? आरोपी ने वीपीएन का यूज़ किया, फिर तो उसके पास लैपटॉप है, वो काफ़ी टेक सेवी है, तो लैपटॉप में से कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके उसने कॉल किया। क्या इसमें बिश्नोई गैंग्स का कोई कनेक्शन आता है? कभी मुलाकात उनके गैंग से किसी गुर्गे से? नहीं, कभी नहीं। अभी तक तो जांच में ऐसा पता चला है कि वो खुद अपने बिजनेस के रिलेटेड जो उसको नुकसान हुआ है उसमें से बाहर निकलने के लिए ऐसी कोशिश कर रहा है और उसके लिए उसने आसान टारगेट ढूंढ लिया अपने चाचा को। ठीक।